ओम शांति। आज बाबा के 1 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान अर्थात सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। तो आज बाबा की मुरली सेवाओं के ऊपर है। बाबा कह रहे हैं सेवा को बढ़ाना है। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? तो सबसे बड़ा वंडर कौन सा है? बाबा ने बताया, सबसे बड़ा वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भबका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भबका अर्थात शो देख कर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझें। आज दुकान का मतलब सेंटर की बात कर रहे बाबा। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवान वाच्य, रुद्र भगवान वाच्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, उसका नाम रखा हुआ है रुद्र माला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्र माला नाम चला आता है तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा की माला में नजदीक आ जाए। यह दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगा कर जाते हैं, निशान तक जाए, फिर लौट कर टीचर पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। वह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, यह है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर ना सको, यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान छोटी बड़ी होती नहीं। दुनिया में जो रेस होती है वो ह्यूमन मनुष्यों की रेस। बाबा कह रहे वो रेस। अभी देखो बाबा के बच्चे कोई बूढ़े भी हैं, कोई किस एज के हैं, तो अभी वो दौड़ तो शरीर की इतनी तेज लगा नहीं सकते, लेकिन यहाँ आत्माओं की रेस हो रही है। आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। भले पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वह बात नहीं। तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है। वह है शिव बाबा की सभी मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है। नहीं, जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हरे अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे।
जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना। देखो इतने धर्मों की वैरायटी आत्माएं, लेकिन परम धाम में सब अपनी अपनी जगह पर ही जाकर विराजमान होंगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालियां सब है ना। वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती हैं। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होंगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य ये स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। ये कितना वंडर है जो सर्व का सदगति दाता परम पिता परमात्मा कर पढ़ाते। कितना बड़ा वंडर है कि स्वयं भगवान सर्व का सदगति दाता कर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। कृष्ण को सर्व का सदगति दाता थोड़े ही कहेंगे। तुमको ये सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की। इस पर जीत पाई तो बस गीता है ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले ये कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भौका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शौक होता है वहां मनुष्य बहुत घुसते हैं, समझते हैं यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1,00,000-2,00,000 सलामी देवे, तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तो आज बाबा बड़े दुकान की बात कर रहे हैं, यानी बड़ा सेंटर। तो बाबा ने अपना ये सेंट्रल पीस पैलेस भी खूब अच्छा रॉयल बड़ा बनवाया। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। कैपिटल जयपुर में खुला हुआ है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। पहले पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं, और फिर वहां समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की बीके समझाती हैं तो समझते हैं शायद सब बीके ही ऐसी हैं। इसीलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह भी धंधा है ना। बाप कहते हैं हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप दादा। वह विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है। इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। फिर कोई भूख थोड़ी मरते हैं। तुम भी खाते हो, ये भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल का नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर यह तो सच बतलाती हैं। विश्व का मालिक तो भगवान ही
बनाएगा मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़े ही बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिल से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना यह बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आपे ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, कहने से भी ना करे तो आप समझ गए, जो कहने से भी ना करे तो कौन होगा? बाबा तो दाता है। बाबा थोड़ी किसी को कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी बहुत होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय क्या कर सकेंगे? तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं ना। बहुत उन्हों का नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है? किस धर्म को वृद्धि में लाना है? आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। यह भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इनमें सब अवस्तु पढ़कर फिर अच्छी होकर निकलेंगी। तुम जानते हो ये बहुत छी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी हैं यज्ञ पर। फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया, इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी हैं। यज्ञ का वर्णन कायदे से है नहीं, बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से। यह है ज्ञान यज्ञ और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग हैं। यज्ञ में आहुति डालनी है,
ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। भले गांवड़ों आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को ये नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी तुमको छोटा आदमी समझते हैं, तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अकल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कह बात करनी होती है। यहाँ तो कोई कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कहकर कह देंगी। आप अक्षर रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे तो बाबा पहले पहले राय देते हैं। दिल्ली जो परिस्तान थी, फिर से इसे परिस्तान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है। टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है आकर समझो। 21 जन्मों के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो आकर समझो। ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो। 21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिरताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हों। अपना धंधा आदि भल करो। बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फ्राकदिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बेहद की सर्विस है और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती है। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो। वहां दुख का नामो निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है। मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है।
तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे, वहां रावण राज्य ही नहीं तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं। खर्चा कोई बहुत थोड़ी लगता है, बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं, जैसे कलकत्ता है, वहां चौरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो रॉयल तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना, तुमसे कखपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ। इसीलिए गाया जाता है, रहन दिल कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की है, बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फख्र होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एन ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है, वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं, बच्चों को भूल जाती है। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन। ज्ञान के इंजेक्शन की बात हो रही है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। इसमें सुई आदि तो कुछ भी नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। वही आत्मा अपवित्र बनी है। बाबा आत्माओं को आकर पढ़ा रहे, तो भी आत्माएं कैसी बनी हुई हैं? अपवित्र। ये तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का पोजीशन बहुत है, इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजें तो बाबा समझेंगे कहां तक सच है या झूठ। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। तो ये सुनिए, आज हमने बाबा की मीठी मुरली। बाबा ने सर्विस के लिए बहुत कहा, तो बाबा ने आज हमें अच्छा सेल्समैन बनने के लिए कहा और साथ साथ सर्जन भी। बाबा ने कहा तुम क्या करो, सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाओ। धारणा के लिए मुख्य सार है एन ऑब्जेक्ट को सामने रख फख्र में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है।
सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं, आप कह बात करनी है, हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है। वरदान है स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाकी प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप में प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। स्लोगन है दूसरों के विचारों को, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है रिगार्ड देना। दूसरे ने कुछ विचार रखा तो दूसरे के विचार को अपने विचार से मिलाना, सही है, ठीक है, ऐसे मिला के चलना, यही है रिगार्ड देना। अच्छा, ओम शांति।